नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608606086445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। हरियाणा पीसीएस का एग्जाम जो 2021 का हुआ था तो री एग्जाम होना है 10 जुलाई को, ठीक है। तो उसके लिए हम एक एमसीक्यू सीरीज की वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी वीडियोस होंगे आप उसको एग्जाम के पहले प्लीज़ देख के जाइएगा। आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की एक वीडियो सीरीज है ये, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर आपको कोई भी पेड कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करने हैं तो आप इन दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे। अब चूंकि हमारे पास टाइम कम है तो हम इसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में सीरीज को देखेंगे और जहां पर जिन प्रश्नों में ज़्यादा हमें थोड़ा डिस्कशन की ज़रूरत होगी तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। तो बिना किसी देर से शुरू करते हैं। चलिए, हमारे पास पहला प्रश्न है कि जैविक विविधता यानी कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस एक मनाया जाता है, ठीक है। तो प्रतिवर्ष ये किस दिन होता है, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो हमारे पास जैसे देखिए बी ऑप्शन दिया है ना, 22 मई, ठीक है। तो 22 मई को ये डे ऑब्जर्व होता है, तो यहाँ से ये बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हमें देखना है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 का विषय यानी कि जो थीम होता है वो क्या था, ठीक। तो 2022 के लिए अगर हम देखेंगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का थीम तो ये था बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। तो ये कहाँ है, ऑप्शन ए में, तो इसको हम चूज करेंगे। अगला देखें कि एंथनी अल्बनीज है ना, तो इनको हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, ठीक है। तो ये अभी नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के। ऑप्शन हमारा डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि इनमें से कौन जो है नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाली सबसे कम उम्र के पर्वतारोही जो कि भारतीय हैं ये बन गए हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक 10 वर्षीय कन्या है, इसका नाम है रिदम ममानिया, है ना। ऑप्शन सी देख लीजिए। तो एवरेस्ट को इन्होंने जो है क्लेम किया है और महाराष्ट्र से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई हैं, ठीक है। ऑप्शन सी। अगला देखिए, यहाँ पे एक जो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ठीक है। तो इनकी अभी 22 से लेकर 26 मई तक वार्षिक बैठक यानी कि एनुअल मीटिंग हुई है, ठीक है। कहाँ पे हुई है, दावोस में। ये भी ध्यान रखिएगा, वेन्यू भी पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो दावोस में इस मीटिंग में भारतीय प्रतिनिधिमंडल जो है इसका नेतृत्व इसमें किसने किया था, ठीक है। तो जैसे कि डेलीगेशन एक पार्टिसिपेट करता है ना किसी हमारे जो समिट्स होते हैं, तो भारतीय दल का जो इसमें नेतृत्व किया ये पीयूष गोयल जी ने किया था, ठीक। ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्न में से किस आईआईटी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज होते हैं, ठीक है, तो इन्होंने भारत के पहले स्वदेशी हाइपर लूप को विकसित करने के लिए भारतीय रेलवे के साथ एक सहयोग किया है, यानी कि जो कोलैबोरेशन होता है वो किया है, ठीक है। तो हाइपर लूप बेसिकली क्या होता है कि एक ट्रांसपोर्ट का मीडियम होता है जो कि काफ़ी हाई स्पीड होता है, जैसे मेट्रो ट्रेन्स वगैरह होती हैं तो ऐसे एक उसी के डिब्बे के तरीके कैप्सूल्स होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा हाइपर लूप का ये हमारा जो कह लीजिए ट्रांसपोर्ट का पूरा रास्ता बनता है तो उसके अंदर ये कैप्सूल के रूप में जो है ट्रैवल करते हैं लोग। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको एक बार सर्च करके भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आईआईटी मद्रास ने कोलैबोरेशन किया है इसको इंडिजिनसली जो है डेवलप करने के लिए। तो हम यहाँ से ए ऑप्शन को चुनेंगे। अगला देखेंगे कि निम्न में से किस राज्य ने ऊर्जा से संबंधित यानी कि जो एनर्जी से संबंधित हमारी जन शिकायतें हैं, ग्रीवेंसेज हैं, तो इनके निपटान के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है संभव, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि संभव पोर्टल किसके लिए, जो ग्रीवेंसेज हैं, पब्लिक ग्रीवेंसेज जो हमारा एनर्जी से संबंधित समस्याएं हैं उनके लिए है, ठीक है। तो ये पहले ध्यान रखिएगा। और इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे वैश्विक स्वास्थ्य प्रदर्शन नेतृत्व और क्षेत्रीय स्वास्थ्य मुद्दों के प्रति प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इनके द्वारा सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्पस देख लीजिए, जो इनका रीजनल लेवल पे जो इन्होंने
हेल्थ सेक्टर को काफ़ी आगे बढ़ाया है ना, और इनके डेडिकेशन के लिए दिया गया है ये जो सम्मान। ये हैं हमारे जैसे भारत में आपने देखा होगा आशा वर्कर्स होती हैं ना, हेल्थ वर्कर्स फीमेल्स, तो इनको दिया गया है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये है कि जो इंग्लिश में आशा लिखा है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये ज़रा बताइए कॉमेंट करके। तो निम्नलिखित में से किस दिन भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस 2022 मनाया गया? ठीक है, तो इंडियन कॉमनवेल्थ डे की बात करें अगर हम, तो ये इस बार ऑब्जर्व किया गया है हमारा 24 मई को। अगला देखें कि दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये देखा होगा आपने कि जो हमारे यूनियन टेरिटरीज होते हैं तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। ठीक है, जैसे राज्यों में गवर्नर की पोस्ट होती है। ठीक, तो दिल्ली में अभी जो है नए नियुक्त हुए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना, है ना, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। अगला देखिए, मंकी पॉक्स के रोगियों के लिए 21 दिवसीय संगरोध, यानी कि जो कोरोना में आपने देखा होगा क्वारंटीन की एक व्यवस्था जो होती है ना, तो इसको अनिवार्य करने वाले पहले देश का नाम बताना है हमको। ठीक, तो अभी हाल फिलहाल देखेंगे तो कई सारे देशों में जो है मंकी पॉक्स, जो कि एक जानवरों से जो है ह्यूमंस में ट्रांसफ़र होने वाली एक बीमारी है, हाल फिलहाल देखी गई है कई देशों में। ऐसे बॉडी पे बहुत सारे जो है दाने निकलना, और इसमें काफ़ी ये घातक होता है, जो है जानलेवा भी है ये। ठीक है, तो ऐसे रोगियों के लिए 21 दिन का एक क्वारंटाइन कंपलसरी जो है किया गया है बेल्जियम में। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी जो है ये करेक्ट है। चलिए अगला देखेंगे कि केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने निम्न में से किस शहर में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन की पुष्टि की है? ठीक है, तो हमारा जो इंटरनेशनल योगा डे है ये कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाएगा? तो इसके लिए इस बार चुना गया है मैसूर को, है ना, ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट है। अगला देखिए, कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी बन गई है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इंडियन गैस एक्सचेंज पे जो ये कंपनी हमारी फर्स्ट ऐसी है जो ट्रेड करने वाली कंपनी है, ये है ONGC, है ना, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो यहाँ पे कंपनी का नाम ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपने अग्निशमन बेड़े, यानी कि जो फायर ये बुझाने वाली टीम्स होती है ना, तो उसमें 2 रोबोट को शामिल करके आग बुझाने के लिए रोबोट का उपयोग करने की अनूठी पहल जो है शुरू की है? ठीक, तो यहाँ पे जो है आग बुझाने के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा, तो इसमें 2 रोबोटों को शामिल किया गया है यहाँ पे दिल्ली में, है ना, ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच में दुनिया के विभिन्न हिस्सों की 23 कंपनियों के साथ जो है 30,000 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो अभी हमने ऊपर देखा था कि जो है इंडियन डेलीगेशन का यहाँ पे जो नेतृत्व किया था वो पीयूष गोयल जी ने किया था, जो हमारा ये एनुअल समिट हुआ है दावोस में, है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। तो उसी में जो है यहाँ पे महाराष्ट्र की जो राज्य सरकार है, इन्होंने लगभग जो है 23 कंपनियों के साथ 30,000 करोड़ रुपए के समझौते ज्ञापन पर यहाँ पे हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, उस राज्य के लिए, तो इसमें ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि निम्न में से किस राज्य ने राज्य स्तरीय शिरुई लिली महोत्सव, है ना, यहाँ पे नाम देख लीजिए, शिरुई लिली महोत्सव 2022 का जो है 4था संस्करण मनाया गया है। मतलब 2022 में ये जो है 4th एडिशन इसको सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, शिरुई लिली फेस्टिवल का, तो ये यहाँ पे मणिपुर में मनाया गया है। अगला देखिए, निम्न में से किस भारतीय को टाइम पत्रिका द्वारा 2022 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में लीडर श्रेणी के तहत नामित किया गया है? ठीक है, तो टाइम मैगजीन जो आती है तो उसमें यहाँ पे एक लीडर्स कैटेगरी जो है, इसमें यहाँ पे जो खुर्रम परवेज हैं इनको नॉमिनेट किया गया। ये जो है कश्मीर के एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है ना, तो इनको इस जो है कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। इनमें से देखिए कौन सा राज्य स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन को रोल आउट करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि हेल्थ केयर सेक्टर के लिए ड्रोन्स को यूज़ करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड, है ना, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। चूँकि हिली एरियाज़ है मैक्सिमम, तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा एक स्रोत है हमारा जो है चीज़ों को मूव कराने के लिए।
अगला देखिए, केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी है ना 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का 8वां संस्करण लॉन्च किया है। ठीक है, तो अब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के बारे में कहा जा रहा है कि इनके द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी। ठीक है, तो अभी जो कौन सा लॉन्च किया गया है, 8वां संस्करण। ठीक है, तो पहला जो हमारा लॉन्च किया गया था 2016 में किया गया था इसको। ठीक है, और कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसको ध्यान रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दूसरे कार्यकाल के लिए जो है WHO यानी कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके महानिदेशक के रूप में डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस, ठीक है, ये पूरा नाम इनका देख लीजिए, तो इनको फिर से नियुक्त किया गया है। तो ये किस देश से संबंधित है, हमसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कोरोना में काफ़ी जो है न्यूज़ में भी रहे थे, तो ये इनका भी कार्यकाल एक्सटेंड किया गया है सेकंड जो है टर्म के लिए, और ये संबंधित है अफ्रीका की कंट्री इथियोपिया से, है ना, ऑप्शन डी। अगला देखिए, ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा है कोच्चि में, है ना, ऑप्शन बी, इसके बारे में पूछा जा रहा था। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, है ना, यानी कि नेवल एक्सरसाइज है ये, उसके बारे में पूछा जा रहा है, जिसका नाम है बोंगो सागर, है ना। तो इसका कौन सा संस्करण पोर्ट मोंगला में लॉन्च शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये जो अभ्यास हुआ था ये तीसरा यानी कि थर्ड एडिशन का था। पोर्ट मोंगला जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये जरा बताइए कमेंट करके। अगला देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है हमारा रैंक 54th, है ना, ऑप्शन सी। अगला है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, है ना, इस नामक एक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो एक काफ़ी फेमस राइटर है रस्किन बॉन्ड, इनकी जितनी भी पुस्तकें होती हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इन्होंने ही लिखा है इसको। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला देश का पहला महानगरीय शहर है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी जितनी भी हैं उनसे संबंधित एक डिटेल्ड रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रोपॉलिटन सिटी है इंडिया का कोलकाता, है ना, ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे पहले से टिक हुआ है, ये हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस राज्य ने गौशालाओं को चारा देने और आपूर्ति करने वाले किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए चारा बीजई योजना शुरू की है। ठीक है, तो ये स्कीम शुरू की गई है हरियाणा में। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी, इसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनने के लिए एप्पल इंक, है ना, जो आईफोन वगैरह बनाते हैं ना, ये एप्पल कंपनी, तो इसको पीछे करके सबसे फर्स्ट कंपनी बन गई है सऊदी अरामको। ठीक है, ये जो है सऊदी अरब में एक ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, तो अब ये जो है फर्स्ट पोजीशन पर हो गई है मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड के टर्म पे। ठीक, अगला देखेंगे कि एयर इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि जो CEO होते हैं तो और प्रबंध निदेशक, ये दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पे किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको पता ही होगा कि टाटा ग्रुप जो है एयर इंडिया का जो है अब इन्होंने कंट्रोल अपने ले लिया है, और इसमें नए जो MD नियुक्त किए गए हैं इनका नाम है कैंपबेल विल्सन, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसे भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हम बात कर रहे हैं, तो ये अब नियुक्त हो गए हैं राजीव कुमार जी। ठीक है, सुशील चंद्रा जी का इन्होंने जो है स्थान लिया है, तो ऑप्शन हम जो है डी को चुनेंगे। अगला है कि लुई विटॉन ब्रांड के पहले भारतीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो एक काफ़ी जो ये हैंडबैग्स वगैरह होते हैं, है ना, तो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का जो एक ब्रांड है लुई विटॉन, तो इसके जो फर्स्ट टाइम इंडियन ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है यहाँ पे दीपिका पादुकोण को, ऑप्शन सी। PM वानी स्कीम शुरू की गई थी, है ना, वाईफाई एक्सेस पब्लिक को उपलब्ध कराने के रूप में, तो उसी के बारे में पूछ रहे हैं कि इसका अर्थ जो है वो क्या है। तो फुल फॉर्म इसका है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटर कनेक्टिविटी स्कीम, है ना, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। सॉरी, इंग्लिश वर्जन है ना, तो यहाँ पे देखिए डी करेक्ट होगा। फिर से इसको देख लीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम, है ना, यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट है। इनमें से किसने फिलीपींस में 2022 का राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ना, जापान के बगल में फिलीपींस है। ठीक,
तो इसमें राष्ट्रपति का चुनाव यहाँ पे जीता है फर्डिनांड मार्कोस जूनियर ने, है ना, ऑप्शन बी। वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि जो हमारा कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज है CII, ठीक है, तो इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रेसिडेंट यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं इसके संजीव बजाज जी, ऑप्शन बी। यहाँ पे अगले में देखिए कि 130 मिलियन डॉलर की आय के साथ फोर्ब्स के अनुसार भुगतान वाले एथलीट्स की जो 2022 की सूची है, इसमें शीर्ष स्थान पे कौन है? ठीक है, तो यहाँ पे टोटल इनकी देखिए जो आय बताई जा रही है 130 मिलियन डॉलर, ठीक है, और ये कौन है? तो ये लियोनेल मेसी, ठीक है, फुटबॉल प्लेयर, ऑप्शन सी। निम्न में से किस बैंक ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ट्रेड नेक्स्ट, है ना, तो ट्रेड वगैरह की कुछ एक्टिविटीज़ के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है यूनियन बैंक के द्वारा। अगला देखिए, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए 2 बार मनाते हैं, तो पहली बार अभी जो है कब मनाया गया हमसे ये पूछा जा रहा है। तो पहला मनाया गया 14 मई को और दूसरा जो है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा, ठीक है, 2022 का, है ना। और ये जो मनाया जा रहा है माइग्रेटरी बर्ड्स डे कब से? तो ये वर्ष 2006 से इसको मना रहे हैं, इसको भी ध्यान रखिए। अगला देखिए, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 का थीम हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है, विषय। तो इस बार का हमारा थीम है लाइट पोल्यूशन, है ना, ऑप्शन सी। कौन सी भारतीय कंपनी वर्ष 2022 में दुनिया भर में सार्वजनिक कंपनियों की फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 की सूची में भारतीय जो शीर्ष कंपनी के रूप में बन गई है? ठीक है, तो यहाँ पे ये अगर हम भारतीय कंपनी की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है ये सूची में पहली भारतीय कंपनी है, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की रैंक कितनी है, क्या बताएंगे क्या कमेंट करके कोई? अगला है कि मणिक साहा को निम्न में से किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये इनको बनाया गया है त्रिपुरा का सीएम। अगला है, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो चेयरपर्सन जो CBSE बोर्ड है हमारा, तो इसके लिए नियुक्त किया गया है यहाँ पे निधि छिब्बर को, ऑप्शन बी। यहाँ पे निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। तो ये प्रतिवर्ष जो है 15 मई की जो डेट है इसको मनाते हैं। हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, है ना, इनको किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो नाम ध्यान से देख लीजिए, काफ़ी बड़ा नाम है और इनको नियुक्त किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ UAE, ठीक है, ऑप्शन बी। पूर्व क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स का हाल ही में निधन हो गया, वह निम्न में से किस क्रिकेट टीम से संबंधित है? ठीक है, तो क्रिकेट वगैरह आपने देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि ऑस्ट्रेलिया के जो है बल्लेबाज और स्पिन गेंदबाज थे, ठीक है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस टीम ने पहली बार थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है? ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। पहली बार यहाँ पे भारतीय टीम ने जो है थॉमस कप जीता है इंडोनेशिया की टीम को हरा के। आपको 2 क्वेश्चन बताने हैं यहाँ पे। अगला देखिए, हाल ही में थाईलैंड के बैंकॉक में बैडमिंटन का प्रतिष्ठित उबेर कप निम्न में से किस टीम ने जीता है? ठीक है, तो यहाँ पे साउथ कोरिया की जो टीम है इन्होंने उबेर कप जीता है। वेन्यू ध्यान रखिएगा कहाँ पे हुआ था ये, ऑप्शन डी। अगला देखें कि किस संगठन ने राष्ट्रीय डेटा और विश्लेषिकी प्लेटफॉर्म यानी कि नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, ठीक है, इसको लॉन्च किया है। अब इसका उद्देश्य क्या है कि जो है भारत सरकार के जितने भी प्रकाशित डेटा हैं, है ना, उनकी पहुंच में और उनके उपयोग में सुधार किया जा सके, ठीक है। तो जितने भी हमारे स्कीम्स या तमाम तरह के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास डेटा हैं, ठीक, तो उन सबके एक बेहतर जो है एक्सेस के लिए इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है नीति आयोग ने। तो इसमें से हम बी ऑप्शन को चुनेंगे। अगला देखिए, भारत में कितनी केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं हैं? ठीक है, तो देखते होंगे ना कि आप जैसे क्राइम वगैरह हो जाता है तो फॉरेंसिक टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, ठीक है, तो उसी से संबंधित होम मिनिस्ट्री जो है केंद्र सरकार की, उसके अंतर्गत भारत में देखेंगे तो कुल जो है 7 हमारी ऐसी लेबोरेटरीज जो हैं एस्टैब्लिश्ड हैं, ठीक है। इनके 7 के नाम जो है एक बार प्लीज इसको आप देख लीजिए। अगला देखें, हाल ही में हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला
का उद्घाटन इनमें से किसने किया, ठीक है। तो अभी हमने देखा था ना कि जो हमारी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज़ हैं तो उनकी संख्या है 7, ठीक है। तो उसमें जो हैदराबाद में है वहाँ पे ये होम मिनिस्टर अमित शाह ने हमारा एक उसी कैंपस में नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी इसकी स्थापना की है, ठीक है। तो दोनों से जो है कंफ्यूज ना होइएगा, ये दोनों अलग अलग एक तरीके से लैब्स हैं। तो ये अमित शाह जी ने इसको जो है इसका उद्घाटन किया है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, महाराष्ट्र में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, ये गलत है, ये हमारा है गुजरात में, ठीक। फिर है केरल में पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक है, ठीक है। तो ये भी हाल ही में जो कोचीन एयरपोर्ट है ना, ये पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा बन गया है, ठीक है। तो ये कथन तो हमारा ठीक है। तेलंगाना में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। ये कहाँ पे है जरा ये कॉमेंट करके बताइए, ठीक है। ये भी एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके लिए कि प्रवास और विकास पर विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 89 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके विदेशी प्रेषण प्राप्तकर्ता सूची में कौन सा देश जो है शीर्ष स्थान पे है, ठीक है। तो टोटल 89 जो है बिलियन US डॉलर्स का रेमिटेंस प्राप्त करके भारत जो है पहली सूची पे है, ठीक है। ऑप्शन हमारा सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।